सामरी की ज्वाला, सुपर कमांडो ध्रुव। जीवन के कई रूप होते हैं। मनुष्य, पशु, पेड़, पौधे और वे आकृतियां जिनको हम राक्षस, प्रेत और पिशाचों का नाम देते हैं। कंकाल, त्रिकाल और शाकाल से तुम लोग नहीं बच सकते। ध्रुव, मुझे बचाओ, मुझे डर लग रहा है। घबराओ मत नताशा, मैं तुमको कुछ नहीं होने दूंगा। पर इससे तो मैं छूट भी नहीं पा रहा हूं। ध्रुव की फैली आंखों के सामने त्रिकाल और शाकाल ने नताशा को घेर लिया। ध्रुव, बचाओ! मेरे हाथ पैरों को क्या हो रहा है? मैं इनको हिला क्यों नहीं पा रहा हूं? क्या मुझे लकवा मार रहा है? मेरा दम क्यों घुटा जा रहा है? अक अक नहीं! ध्रुव का शरीर पसीने से तर था। रात के 2 बज रहे थे। ओह, फिर वही सपना, लगातार तीसरी बार। इसका क्या मतलब हो सकता है? क्या यह सपना मुझे किसी खतरे की सूचना दे रहा है? नताशा का फ्लैट। ट्र ट्र। हेलो नताशा, तुम ठीक तो हो ना? ध्रुव, हाँ, पर क्या बात है? तुमको ऐसा क्यों लगा? बस वैसे ही। गुड नाइट नताशा। रात के 2 बजे ध्रुव का फ़ोन। शायद वह मुझसे कुछ कहना चाहता था, पर बेचारा शर्म के मारे नहीं कह पाया। हाय, हमारी भारतीय संस्कृति में यही तो एक खराबी है। हा हा हा, बहुत चाहती है ध्रुव को। घबरा मत, तू और ध्रुव साथ साथ मरेंगे। अगले दिन भी ध्रुव के दिमाग में वही स्वप्न घूम रहा था। 3 रातों तक लगातार एक ही सपना। यह संयोग नहीं हो सकता। और वह इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था कि कोई उसको बड़े गौर से देख रहा है। यही है वह वीर योद्धा, कुमार ध्रुव। मुझे इसी की तलाश थी। अब मैं इनसे प्रार्थना। अरे, तड़ 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 धमाकों की आवाज़ ने उसे स्त्री का ध्यान भंग कर दिया, और ध्रुव का ध्यान भी। आतंकवादी! तड़ 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 तड़। पापा ने मुझे खबर दी थी कि कुछ कट्टर आतंकवादी राजनगर में हंगामा करने के लिए आ चुके हैं, पर ये इतनी जल्दी अपनी पहली वारदात करेंगे, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। आतंकवादियों का निशाना बेकसूर भीड़ थी, और ध्रुव का निशाना आतंकवादी। गोलियां दोबारा चली, टनाक टन टन टनाक ठाक ठाक, पर भीड़ तक नहीं पहुंच सकी। अगले ही पल आतंकवादियों के हाथ से AK-47 राइफलें अलग हो गई थी। ठाक ठड़ाक! सुपर कमांडो ध्रुव, भाग यहां से! भागता हूं, पर भागते भागते इसको स्वर्गीय सुपर कमांडो ध्रुव तो बनाता चलूं। ध्रुव को आतंकवादियों को इरादा भापने में थोड़ी देर हो गई। गाड़ी उसके शरीर से कुछ ही फुट की दूरी पर थी कि तभी साए! आश्चर्य हो गया। पलक झपकते ही गाड़ी के टायर गलकर सड़क पर चिपक गए। ची! और गाड़ी पिघले कोलतार में धंस गई। एक लपट और चमकी, और कार आग के शोलों में घिर गई। लेकिन ध्रुव अपने को बचने के सिवाय और कुछ नहीं कर सकता था। बड़ाम! आग की लपट उस गली से आई है, पर ऐसी प्रलयंकारी लपट कौन फेंक सकता है? गली में मुड़ते ही वह कौन ध्रुव के सामने थी, और ध्रुव उसको जानता था। नताशा! महापराक्रमी कुमार ध्रुव को राजकुमारी सबरीना प्रणाम करती है। नहीं, यह नताशा नहीं है। इसकी आंखें लाल हैं, जबकि नताशा की आंखें नीली हैं। वैसे बाकी शक्ल हूबहू मिलती है। तुम कौन हो सबरीना? यह अद्भुत शक्ति तुम्हारे पास कैसे आई? हम लोगों को यह शक्ति सामरी की ज्वाला से प्राप्त होती है, पर इस वक्त हम लोगों पर भयंकर संकट आया हुआ है, जिससे हम लोगों को सिर्फ आप ही छुटकारा दिला सकते हैं। मैं? पर कैसे? मैं बताती हूँ। सबरीना की आंखों से एक ठंडी लपट ने निकलकर ध्रुव के सिर को घेर लिया, और ध्रुव के दिमाग में एक दृश्य उभरने लगा। मेरे दिमाग में एक ज्वालामुखी की तस्वीर उभर रही है। पर यह तो वही ज्वालामुखी है जो मुझे सपने में लगातार 3 बार दिख चुका है। दृश्य बदलने लगा। अब मुझे भीषण ज्वाला दिख रही है। वैसे, अरे, यह दृश्य गायब कैसे हो रहा है? दृश्य गायब इसलिए हो रहा था क्योंकि सबरीना का ध्यान किसी और चीज़ ने खींच लिया था, और अगले ही पल एक खतरनाक आकृति घटना स्थल पर प्रकट हो गई। कालूगा! पर इसका दिमाग तो उसी दुष्ट के कब्जे में था। यह ज़रूर मुझ पर हमला करने आया है, ताकि मैं ध्रुव को तपते भाले की पैनी नोक सबरीना के सीने की तरफ लपकी। पर ध्रुव के लिए एहसान उतारने का वक्त आ गया था। ठड़ाक! सबरीना के सीने की तरफ बढ़ता भाला कंधे को भेदता हुआ निकल गया। खचाक! अब ध्रुव उस प्राणी का पहला शिकार बन गया।
यह कालूगा तो पुराने युग के सैनिक की तरह लग रहा है, पर इसके पास भी सबरीना जैसी ही शक्तियाँ हैं। यानी यह भी उसी जगह से आया है जहाँ से सबरीना आई है। शायद सबरीना इसी संकट का जिक्र कर रही थी। आग की तेज लपट ध्रुव को लगभग झुलसाती हुई निकली। ओह, इसने तो जीते जी मेरी चिता बनाने की ठान ली है। अगर मैं किसी तरह से इसको बेहोश कर सकूं तो बात। अरे, पत्थर कालूगा के शरीर तक पहुंचने से पहले ही मोम की तरह गल गया और एक ज्वाला ने ध्रुव को जमीन पर गिरने के लिए मजबूर कर दिया। यह भाला, यह कालूगा पर जरूर असर करेगा, पर क्या मैं इसको अपने हाथों से पकड़ सकता हूँ? नहीं, यह खतरा मोल लेना ठीक नहीं है। अगर मैं ठीक सोच रहा हूँ तो सबरीना की पोशाक का एक कपड़ा मुझे झुलसने से बचा सकता है और मैं इसके भाले का स्वाद इसी को चखा सकता हूँ। निशाना सटीक था, तड़ाक, लेकिन इस हमले ने कालूगा को और पागल कर दिया। सवार घोड़े से नीचे आ गिरा। सर आऊ, अब तो मैं फिर से भाले तक पहुँच भी नहीं सकता और जो मेरी मदद कर सकती है वह बेहोश पड़ी है। कड़ाक, अब क्या मुझे। अरे वाह, मेरी मदद करने वाला तो मेरे सामने ही खड़ा है, पर क्या यह मेरी बात समझेगा? हिन हिन हिन। ध्रुव के गले से एक हिनहिनाहट निकली और शांत खड़ा घोड़ा हरकत में आ गया। धड़ाक, समझ गया। कालूगा के सवार के पास कोई काट नहीं थी। आह, घोड़े के खुर हथौड़े की तरह उसकी खोपड़ी पर बरस रहे थे और वह अपने होश खो रहा था। तड़ाक, और सबरीना होश में आ रही थी। वाह, ध्रुव तो सचमुच महापराक्रमी है। कालूगा को इसने कुछ ही पलों में धूल चटा दी, परंतु अगर यह बेहोश हो गया तो फिर इसे इसी स्थान पर छोड़ना पड़ेगा और हमारे नियम इसकी अनुमति नहीं देते हैं। अब मुझे इसको लेकर वापस जाना होगा। अब रुकने का समय नहीं है क्योंकि अब मुझ पर भी बेहोशी छा रही है। उम्मीद है कि ध्रुव मेरी बात समझ गए हैं। सामरी, हमको अपनी ज्वाला में समेट लो। और ध्रुव की आश्चर्यचकित आंखों के सामने दोनों प्राणी घोड़े सहित लपट में गायब हो गए। आश्चर्य है, अभी वह लड़की मुझसे मदद मांग रही थी और फिर अपने ही दुश्मन के साथ गायब हो गई। और वह मुझसे मदद क्यों मांग रही थी? इनकी शक्तियों के सामने तो मेरी शक्तियां धूल भी नहीं है। तुम गलत सोच रहे हो सुपर कमांडो ध्रुव। सिर्फ तुम ही एक ऐसे शख्स हो जो मेरा रास्ता रोक सकते हो, पर मैं उसके पहले ही तुमको खत्म कर दूंगा। ध्रुव को उस परछाई का आभास तक नहीं था। वह कुछ और सोच रहा था। उस लड़की की शक्ल हूबहू नताशा जैसी क्यों है? वह नताशा उस लड़की को क्या जानती थी? जबकि जवाब सीधा सा था, हूबहू मेरी शक्ल की लड़की। हाँ, उसे तो मैं रोज ही देखती हूँ ध्रुव। कहाँ नताशा? शीशे में कंघी करते समय। मजाक छोड़ो नताशा, यह सीरियस मामला है और मैं सोच रही थी कि तुम मुझे डिनर पर इनवाइट करने आए हो। वैसे हॉलिडे इनका डिनर बहुत बढ़िया होता है। वहाँ किसी हॉलिडे पर ही चलेंगे, अभी तो सारे वर्किंग डेज हैं। अच्छा, मैं चलता। नताशा, एक मिनट ध्रुव, मैं अभी आई। बैड लक ध्रुव, अब तो डिनर एकदम कैंसिल। कल मुझको दक्षिणी प्रशांत महासागर की सैर पर जाना है। क्यों, कोई खास बात है? एक वीरान द्वीप के ज्वालामुखी से धुआं निकल रहा है। गिनीज बुक के अनुसार यह संसार का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। वैसे तो ऐसे अपॉइंटमेंट्स पर कोई और जाता है, पर इस बार ना जाने क्यों मेरा एडिटर मुझे। सुन रहे हो या नहीं? ज्वालामुखी, फिर ज्वालामुखी। लगता है कि सपना सच होने जा रहा है। मैं नताशा को अकेले नहीं जाने दे सकता। सुनो नताशा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। शौक से चलो, पर क्यों? ऐसे मामूली खतरों से तो मैं रोज़ ही निपटती रहती हूँ। बहस नहीं, जो कहता हूँ सुनो और मानो। ओके बॉस, कल सुबह 5 बजे चलना है। मैं आ जाऊँगा, और किसी गुप्त स्थान पर। यह तो बुरी तरह घायल हो गई है, बहुत खून बह गया है। इनका जल्दी होश में आ पाना मुश्किल है। ये आप कह रहे हैं धनवंतरी? हाँ, पर इनके बगैर तो हम शासकहीन हो जाएंगे। सिर्फ वही राजदंड उठाकर सामरी को हुक्म दे सकती है, जिसकी रगों में राजसी खून हो। देवता सब ठीक करेंगे। अभी तो हमारी सारी आशाएं सामरी पर टिकी हैं। सिर्फ वही उस दुष्ट के षड्यंत्र को विफल कर सकता है। पर इस वक्त सामरी है कहाँ? सामरी, महायोद्धा सामरी, जिसके हाथ में शक्ति थी अमर ज्वाला की, सामरी की ज्वाला की। अब तू मेरा रास्ता रोकेगा गर्जक? यानी ज्वालोक के सर्वश्रेष्ठ योद्धा के दिमाग को भी इस दुष्ट ने वश में कर लिया है। यही समझ सामरी, अब ज्वाला पर मुझे अधिकार दे दे। तो गर्जक के मुंह से तू बोल रहा है नर्क के शैतान? सामरी तेरे मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देगा। संभल कर सामरी, तेरे वार से गर्जक के शरीर को ही नुकसान पहुंचेगा, मुझे नहीं।
तेरे जैसे कीड़े को मसलने के लिए मुझे ज्वाला की ज़रूरत नहीं है। आखिर इस शैतान का मकसद क्या है? मुझे इस खास स्थान पर बुलाकर और गर्जक से भिड़ाकर यह क्या हासिल करना चाहता है? धड़ाक! कुछ भी हो, पर इस वक्त मेरा एक ही ध्येय है, गर्जक को बेहोश करने का। क्योंकि उसके बाद बगैर ज्वाला के गर्जक को सशक्त देना आसान नहीं था। एक तरफ अगर सामरी के पास युद्ध कला का वर्षों का अनुभव था, तड़ाक धार, तो दूसरी तरफ गर्जक के पास जवानी की शक्ति का जोश था। और इस वक्त उसके दिमाग में जो पागलपन सवार था, उससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ चुकी थी। भड़ाम! अब मामला आर पार वाला था और सामरी के पास ज्वाला का प्रयोग करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। पर गर्जक के दिमाग पर सवार शैतानी ताकत ज्वाला की गति से कहीं अधिक तेज थी। सर्र! एक तेज कड़कड़ाहट के साथ विशालकाय चट्टान टुकड़ों में बिखर गई। एक गुफा का द्वार खुल गया था। कर्रम! हा हा हा! ही ही ही! हु हु हु! और शैतानी ताकत का काम हो चुका था। अब उसको गर्जक के शरीर से कोई काम नहीं था। सामरी को पल भर में सारा खेल समझ में आ गया। मुझे यहाँ बुलाने का मकसद इस चट्टान को हटवाकर अपने शैतानों को आज़ाद कराना था, जो इस गुफा में जाने कब से कैद थे। और इस चट्टान को सिर्फ मेरी ज्वाला ही हटा सकती थी। पर मैं इनको भागने नहीं दूंगा। जो गलती मैंने की है उसे मैं ही सुधारूंगा। दूसरी तरफ ध्रुव और नताशा को लेकर हेलीकॉप्टर ज्वालामुखी तक पहुंच चुका था। मैं अपने कैमरे में रील चेक। अरे यह क्या है ध्रुव? हेलीकॉप्टर के सामने एक धुंध का टुकड़ा तैर रहा था, जो धीरे धीरे एक ऐसी आकृति का रूप ले रहा था जिसको ध्रुव पहचानता था। चंडकाल, तुम स्वर्ण नगरी से बचकर कैसे निकल आए? जवाब में ध्रुव के दिमाग में एक आवाज़ गूंजी। मैं कहाँ निकला हूँ ध्रुव? मेरा शरीर तो अभी स्वर्ण नगरी में कैद है। दरअसल स्वर्ण नगरी वालों ने मेरे शरीर के साथ साथ मेरे दिमाग को भी कैद कर रखा था। पर एक दिन इसी ज्वालामुखी के अंदर उबल रहे लावे के कारण स्वर्ण नगरी में एक हल्का सा भूकंप आया। कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, पर पूरे स्वर्ण नगरी की ऊर्जा मशीनें कुछ सेकेंडे के लिए ठप हो गई और मेरा दिमाग आज़ाद हो गया। अरे यह मैं कहाँ हूँ? मैं शायद स्वर्ण नगरी में कैद हूँ। यहाँ से तो मैं धुआं बनकर भी नहीं निकल सकता। पूरा कमरा सील बंद है। पर ये दीवारें मेरी मानस तरंगों को नहीं रोक सकती। मुझे अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना होगा। एक ज़बरदस्त प्रयास के साथ मेरा मानस रूप उस कमरे और स्वर्ण नगरी से बाहर आ गया। पर इस रूप में मैं खुद एक तिनका नहीं उठा सकता था। उसके लिए मुझे अपनी शैतानी सेना की ज़रूरत थी, जो इस ज्वालामुखी के गुफा में कैद थी। यहाँ आकर मुझे सामरी की रहस्यमय ज्वाला का पता चला, जिसमें नहाकर मेरी शक्तियाँ असीमित हो जाएंगी। पर उसके लिए मुझे कुछ पहले सामरी के मस्तिष्क को कब्जे में लेना पड़ेगा। और फिर ओह, बातों बातों में पता ही नहीं चला कि तुम्हारी मौत का वक्त हो गया है। कंकाल, त्रिकाल, शाकाल, आओ। ओह ओह, वही सपने वाले तीनों शैतान। अब जब मेरी शैतानी सेना तुम्हारी लाश पर जश्न बनाएगी, तभी मेरे दिल की आग बुझेगी। और हाँ, वे सपने तुमको मैंने ही दिखाए थे। अखबार के एडिटर ने मेरे वश में आने पर ही इस लड़की को यहाँ भेजा था। मैं जानता था कि तुम्हारा जैसा परोपकारी मेरे जाल में फंसकर यहाँ तक ज़रूर आएगा। कड़ंच! हेलीकॉप्टर तेज़ी से पानी की तरफ गिरने लगा और इस गति से समुद्री चट्टानों से टकराने का नतीजा था हर चीज़ के टुकड़े टुकड़े हो जाना। और इसी दौरान सामरी की जिस ज्वाला ने चट्टान को चूर चूर कर दिया था, हिस, वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को काटते हुए बढ़ती जा रही थी, जब तक कि वह एक ऐसी अजीबोगरीब वस्तु से नहीं टकराई जिसको वह काट नहीं सकी। फचाक! चारों तरफ की चट्टानें मक्खन की तरह पिघल गई और अपने अमेघ मानसिक खोल में लिपटा महामानव आज़ाद हो गया। आह, मैं कहाँ हूँ? क्या हो गया था मुझे? 200 करोड़ साल की उम्र वाला और विनाशकारी मानसिक शक्ति का स्वामी महामानव दुनिया को एक बार फिर हिला देने के लिए खड़ा हो चुका था। ओह, अब मुझे याद आ रहा है। मैं ध्रुव प्रदेश में एक मृत ज्वालामुखी में बेहोश पड़ा था, क्योंकि मुझे ज़रा सी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं थी। 3 मानवों ने मुझे आज़ाद किया था, पर मेरे साथ साथ एक डायनासोर भी आज़ाद हो गया था, जिसने उन तीनों मानवों को ख़त्म कर दिया था। फिर एक लड़के ने चमत्कारी ढंग से उस डायनासोर को हरा दिया था। मैंने उस लड़के, हाँ, मुझे उसका नाम याद आ गया, ध्रुव। मैंने ध्रुव को अपने जन्म की पूरी कहानी सुनाई थी और फिर मैंने उसको अपना संदेश लेकर दुनिया वालों के पास भेजा था
कि वो दुनिया को मेरे हवाले कर दे, पर एक नादान इंसान ने मेरा अपहरण करके मुझे गुलाम बनाने की कोशिश की थी और मेरे क्रोध ने पूरी दुनिया में कहर मचा दिया था। दुनिया वालों ने मेरे सामने घुटने टेक दिए और ध्रुव को संदेश लेकर मेरे पास वापस भेजा, पर ध्रुव मेरी गर्मी बर्दाश्त न करने वाली कमजोरी भाप गया था। पर इससे पहले कि वह कोई चाल चल पाता, मैंने उसे मानसिक बंधनों में कैद कर दिया। फिर एक तरफ से कुछ मिसाइलें मेरी तरफ आने लगी। मैंने उनको वापस मानवों की बस्तियों की तरफ मोड़ दिया। मज़ा आने ही वाला था कि फिर ना जाने क्या हुआ। ज्वालामुखी का लावा ऊपर बढ़ने लगा, गर्मी भी छाने लगी और मुझ पर बेहोशी आने लगी। मुझे सिर्फ इतना याद है कि बेहोश होने से पहले मैंने अपने आप को मानसिक ऊर्जा के कवच में सुरक्षित कर लिया था। शायद ज्वालामुखी में गिरने के बाद मैं लावे के साथ अंदर ही अंदर बहता हुआ यहाँ पर आकर अटक गया था। पर अब मैं आज़ाद हो गया हूँ और अब मैं अपनी आत्मग्लानि को दूर करूँगा। मुझे महामानव को एक मामूली सा दिमाग रखने वाला बच्चा मात दे जाए, शर्म से डूब मरने वाली बात है। मैं अभी अपने मानसिक किरणों के जाल को फैलाकर पता लगाता हूँ कि ध्रुव कहाँ पर है। ध्रुव जहाँ पर भी था इस वक्त गहरी मुसीबत में था। नताशा बेहोश हो गई है और मेरे पास भी कुछ सेकेंडों का समय है। एक भी चूक की कीमत हम दोनों की जाने होगी। इस घटनाक्रम को कोई और भी देख रहा था। आश्चर्य, हाँ, यह तो हुबहू कुमारी सबरीना की शक्ल है। कुछ रहस्य जरूर है, संयोग नहीं हो सकता। हमको इसको यहाँ पर लाना होगा। असलियत जानना बहुत ज़रूरी है। यह होने की ही बात थी कि वे लोग ध्रुव की शक्ल नहीं देख पाए थे। रस्सी की सीढ़ी का दूसरा सिरा चट्टान में अटका और ध्रुव ने नताशा को बाहों में उठाकर उस पर छलांग लगा दी। कचाक! और इसी पर कंकाल का हाथ लहराया। रस्सी जैसे किसी तेज चाकू से कट गई। नताशा ध्रुव के हाथों से छूट गई। ओह, अगर ये नीचे चट्टानों से टकरा गई तो बचना असंभव। अरे, और नताशा गायब? पर सोचने का समय नहीं था। चट्टानों से भरी पानी की सतह अब कुछ ही दूरों पर थी। बचने का रास्ता था सधी हुई कलाबाजी के साथ एक सधी हुई डाइव, फचाक, ताकि शरीर चट्टानों के बीच से होता हुआ तीर की तरह पानी को चीर कर अंदर जा घुसे। और पानी में सांस लेना ध्रुव के लिए हवा में सांस लेने जैसा ही था। परंतु ओह, मेरा दम घुट रहा है। यहाँ के पानी में कुछ अजीब से रसायन घुले हुए हैं। तभी आसपास कोई समुद्री जीव जंतु नजर नहीं आ रहा है। ध्रुव को सतह पर आना ही पड़ा। हाँ, और लगभग तुरंत ही डुबकी दोबारा लगानी पड़ी। सतह पर 3 शैतानी आकृतियां उसका इंतजार कर रही थी। आश्चर्य की बात है, यह शैतान मेरे पीछे पानी के अंदर नहीं आ रहे, यानी पानी इनकी कमजोरी है। पर मेरा दम फिर से घुट रहा है। मुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। पर बाहर निकलते ही ये भयानक राक्षस फिर से हमला कर देंगे और मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। पर चंडकाल की शैतानी सेना ने अनजाने में ही ध्रुव की मदद कर दी थी, क्योंकि उस दौरान महामानव की मानसिक तरंगे उस इलाके की छानबीन कर आगे निकल चुकी थी। उफ, मैंने पूरी पृथ्वी को छान डाला, पर उस लड़के का कहीं पता नहीं चला। आखिर वह गया कहाँ? खैर, सबसे पहले बाहर निकलना चाहिए, वरना गर्मी फिर से मुझे बेहोश कर देगी। महामानव बाहर निकला और शैतानों की तलाश में घूम रहा सामरी जड़वत सा रह गया। उसी गुफा में से एक और प्राणी निकल रहा था। यह क्या है? ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। शक्ल से तो उन शैतानों का ही साथी लग रहा है, पर अब यह मुझसे बचकर नहीं जा पाएगा। सामरी का त्रिशूल धैक उठा। महामानव की तो एक ही कमजोरी थी, गर्मी, और उसको हमले की उम्मीद नहीं थी। साएं! उसने अपने आप को मानसिक ऊर्जा के कवच से ढकना चाहा, पर पूरी तरह ढक पाने से पहले ही लपट उससे टकरा चुकी थी। आई! चीख कर महामानव चट्टानों पर आ गिरा। एक ही बार में ठंडा हो गया चंडकाल का शैतान। अब इसको होश में लाकर उस दुष्ट चंडकाल का पता पूछा जाए, जिसने आधे ज्वालोक वासियों को अपना मानसिक गुलाम बना रखा है। पर महामानव को पूरी तरह वार नहीं लगा था और उसको पहले ही होश आ रहा था। एक तेज मानसिक वार से सामरी दूर जा गिरा। अब 2 महाबलशाली प्राणी एक दूसरे के सामने थे और जीत किसकी होगी यह कहना मुश्किल था। ध्रुव की स्थिति कुछ और ही थी। दुश्मन बहुत ताकतवर था और ध्रुव के फेफड़ों की ऑक्सीजन खत्म होने लगी थी। तभी ध्रुव की आंखों के सामने आशा की किरण जगमगा उठी। सामने चट्टानों में एक छेद दिख रहा था। ध्रुव के सामने उसमें घुसने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, चाहे उस सुरंग में जिंदगी छुपी हो या मौत। सतह पर मंडरा रहे चंडकाल का धैर्य समाप्त हो चुका था। बस, बहुत हो गया। इस मच्छर को तो मैं कभी भी मसल सकता हूँ। अभी हमको पहले सामरी और उसके जरिए ज्वाला पर काबू पाना है। अगर स्वर्ण नगरी वालों को मेरे मानस रूप के भागने का पता चल गया तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नताशा को अब तक होश नहीं आया था। इनको पूरा दृश्य देखकर सदमा लग गया है, पर ये जल्दी होश में आ जाएंगी।
अब शक की कोई गुंजाइश नहीं है, ये वही है, इनको देवताओं ने यहाँ पर भेजा है। अब अगर हमारी किसी तरह उस दुष्ट पर काबू पा सके तो हमारी सारी खुशियाँ वापस लौट आए, क्योंकि ध्रुव तो अब यहाँ आ नहीं सकता। पर सामरी तो एक नए दुश्मन से जूझ रहा था। भड़ाक, यह कैसा प्राणी है और यह किस चीज़ से वार कर रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, परंतु इसके वार मेरे ज्वाला कवच को नहीं भेद सकते। सामरी ने अपने आप को ज्वाला के घेरे में सुरक्षित कर लिया और महामानव के मानसिक हथियार उससे टकराकर भस्म होने लगे। अब यह मेरे वार से बचकर नहीं जा सकता। मेरी प्रचंड लपट इसको एक ही वार में खाक कर देगी। महामानव को खाक करने के लिए आगे बढ़ती लपट अब सामरी की बारी थी। मैं इसको ज्वाला के घेरे में कैद कर देता हूं, जिससे राक्षस तो क्या, देवता भी बाहर नहीं निकल सकते। एक भीषण मानसिक बाधा से जा टकराई। छनाक, अवतल सतह से टकराकर ज्वाला वापस सामरी की तरफ पलट गई। छसाक। आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़े और देखे ध्रुव और सामरी की ज्वाला पार्ट 2, जो जल्द ही रिलीज होगा इसी चैनल पर।